सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 16वें अध्याय का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 14 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। तो एक बार पूरे अध्याय की आवृत्ति के साथ साथ फिर हम आगे का स्वाध्याय करेंगे। तो आइए सब मिल करके गीता के 16वें अध्याय का पारायण करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं माधवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। इतना हमने पढ़ा था। तो अब जो है हम 16वें अध्याय के स्वाध्याय के समय देख रहे हैं कि सबसे पहले दैवी संपत्ति को बताया गया, यानी कि दिव्य मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं ये बताया। उसके बाद आसुरी संपत्ति को बताया
उसके बाद में प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं न पिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठं ते, ये जो श्लोक बताए, यदि देखा जाए तो ये लोकायतिकों की दृष्टि को बताया है या नास्तिकों की दृष्टि को बताया है कि वो लोग कैसे होते हैं, क्या-क्या सोचते हैं, उनके अंदर कौन-कौन से दुर्गुण होते हैं। जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता को, वेदादि शास्त्रों की सत्ता को, ईश्वर के न्याय को, कर्मफल व्यवस्था को, धर्म अधर्म को, पाप पुण्य को नहीं मानते हैं, वो कैसा सोचते हैं। तो उनके विषय में ये सारा बताया था कि इदमद्य मया लब्धम इदमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और फिर इसी क्रम में एक श्लोक आगे आ रहा है, बाकी के श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इससे पहले क्या बताया कि एक जो आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य है वो क्या-क्या सोचता है कि ये सारा संसार झूठा है, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, ना ही वो प्रवृत्ति को जानता है, ना ही वो निवृत्ति को जानता है, ना ही वो बाह्याभ्यंतर शुचिता को जानता है, ना ही ये जानता है कि किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, और वो अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाता है। और इस बुद्धि को, जो ऐसी बुद्धि को आश्रित करके, जो इस बुद्धि का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं, वास्तव में वो नष्ट आत्मा हो जाते हैं, यानी कि वो अपने ही आप को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की पुकार ये नहीं होती है, ये तो बाह्य दृष्टि है और बहुत ही छोटी और स्थूल दृष्टि है, जिसको और अधिक सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। और जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैंने अपना शत्रु एक खत्म कर दिया है, अगले और भी खत्म कर दूंगा, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ। ये सारी बातें वो अपने मन में सोचता रहता है और अपने आप को ही सबसे अधिक श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को ही इस दुनिया में सबसे अधिक अच्छा व्यक्ति मानने लग जाता है। तो ये किसकी दृष्टि है? किसकी दृष्टि है ये? लोकायतिकों की दृष्टि। लोकायतिकों को दूसरा क्या कहा जाता है, किस शब्द से? चार्वाक दर्शन को मानने वाले लोग। और दूसरा कहें तो इन्हीं को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदकः। कौन नास्तिक कहलाता है? जो वेदों की निंदा करे। और वेद में क्या है? यही सब तो है, ईश्वर की सत्ता को माना गया है। तो जो वेद को मानता है वो ईश्वर की सत्ता को मानता है, जो वेद को नहीं मानता वो ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता। और ईश्वर क्या है? हर जगह व्याप्त है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, सर्वाधार है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर, न्यायकारी, अभय, अनादि, बहुत सारे गुण गिनाए हुए हैं ईश्वर के। तो जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर को नहीं मानता, उनके किसी भी गुणों को नहीं मानता, और नहीं मानता है तो वो सदा ही नीचे 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 गिरता चला जाता है। आगे वाले श्लोक में और बता रहे हैं कि वो और क्या सोचता है। आढ्यः अस्मि, कि मैं ही इस दुनिया में सबसे अधिक आढ्य हूँ। आढ्य मतलब धनवान हूँ। और अगला क्या सोचता है? अभिजनवान अस्मि, मैं ही कुलीन हूँ। अभिजनवान उसको कहते हैं जो अपने कुल से श्रेष्ठ हो, यानी कि जिसका कुल श्रेष्ठ हो। तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति समझता है कि मेरा कुल बहुत ही श्रेष्ठ है, मेरे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही श्रोत्रिय रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं, मैं बहुत बड़ा अभिजनवान हूँ, मैं कुलीन हूँ, ऐसा सोचता है स्वयं को। आढ्यः अस्मि, अभिजनवान अस्मि, और साथ ही साथ कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, मेरे सदृश और कौन है, अर्थात मेरे सदृश इस जगत में, इस दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है। कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः।
यक्ष को दूंगा और उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार की दृष्टि रखता है। यक्ष्य दास्यामी का एक और अर्थ भी होता है कि यज्ञादि क्रियाओं को जो दिखावे के लिए करता है, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यज्ञादि यागादि क्रियाओं को करता है कि देखो मैं कितना यज्ञ करता हूँ, देखो मैं कितना याग करता हूँ, तो इन क्रियाओं को भी जो दिखावे के लिए करता है और दूसरों का अपमान करने के लिए करता है और उससे जो प्रसन्न होता है, नट आदि को कुछ धन आदि दे करके, खेल तमाशे से जो प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति इति अज्ञान विमोहिताः, इस अज्ञान से विमोहित होता है, इस अज्ञान से भ्रम में पड़ा हुआ होता है कि मैं तो प्रसन्न रहूंगा, यज्ञ आदि करूंगा, और वो भी उसको करके दूसरों को अपमानित करने की इच्छा रखता हुआ अज्ञान से भरा हुआ रहता है और विमोहित सा रहता है, मूढ़ बना हुआ रहता है। तो क्या क्या सोचता है आसुरी प्रवृत्ति से युक्त मनुष्य, ये श्लोक में बताया है। आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः, विमोहिताः जनाः एतादृशाः भवन्ति। फिर उन्हीं के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। इस श्लोक में क्या बताया? अनेक चित्त, जो अनेक चित्त वाला है और अनेक चित्त वाला होने से वो विभ्रांत है, जिसके मन में बहुत सारे विचार चलते हो ना, एक विचार पे स्थिर ना हो, वो व्यक्ति ही तो भ्रांति से युक्त रहता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निश्चित नहीं कर पाता। आज सोचता है कि मैं ये वाला काम करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद सोचता है, कल सोचता है कि मैं कोई दूसरा काम करूंगा, तीसरे दिन सोचता है मैं तीसरा काम करूंगा, चौथे दिन सोचता है मैं चौथा काम करूंगा। अंततो गत्वा वह भ्रम में ही पड़ा रहता है और कोई भी कार्य नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर आदि की सत्ता को नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं और दैवी संपत्ति से युक्त नहीं होते हैं, वे मनुष्य अनेक चित्त विभ्रांत होते हैं। अनेक चित्त वाले होने से वो हमेशा संशय में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, है ना। अनेक चित्त विभ्रांता, और कैसे होते हैं? मोह जाल समावृता, मोह रूपी अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जाल से चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। और जो अज्ञान और अंधकार से घिरा हुआ रहेगा वो ऊंची स्थिति में पहुंचेगा या नीची स्थिति में? नीची ही स्थिति में पहुंचेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो दैवी संपत्ति से युक्त नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि हमको वैसा नहीं बनना है। हमको कैसा बनना है? दिव्य संपत्ति से युक्त बनना है। और वे मनुष्य काम भोगेषु प्रसक्ताः, काम और भोग में प्रसक्त रहते हैं, अर्थात हमेशा उसी को पाने के लिए ही सारे कर्म करते हैं, उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं। प्रसक्त कहते हैं जकड़ लिए हुए व्यक्ति को, जो अच्छी तरीके से जकड़ लिया जाता है ना। तो उसीलिए ये कह रहे हैं कि जो ऐसा मनुष्य होता है ना, वो काम भोगेषु प्रसक्ता है। ऐसे मनुष्य काम और भोग में ही प्रसक्त रहते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उनके विषय भोग ही कभी पूरे नहीं होते। और ऐसे मनुष्य पतंती, गिरते हैं, पड़ते हैं। कहाँ गिरते पड़ते हैं? नरके, और सामान्य नरक में भी नहीं। कहाँ? अशुचौ नरके, जो अशुचितम माने जो गंदे से गंदा नरक है, अस्वच्छतम नरक में जाकर के गिरते हैं। एक तो होता है सामान्य रूप से अस्वच्छता का होना, और एक होता है जहाँ इतनी अस्वच्छता हो कि स्वच्छता का चिंतन भी वहां ना हो पाए, ऐसी इतनी बुरी स्थिति में जाकर के वो मनुष्य गिरते हैं। तो बात समझ में आई? तो क्या हमको अस्वच्छता में गिरना है? क्या हमें नरक की गति में जाना है? तो अगर नहीं जाना है तो हमको आसुरी संपत्ति से दूर हटना ही होगा। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, इन सभी आसुरी संपत्ति से अपने आप को दूर करके दैवी संपत्ति से युक्त होना होगा, नहीं तो हम भी उसी अशुचि नरक में जाकर के गिरेंगे, है ना। और इसी को आगे बता रहे,
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम्। यहाँ पे भी जो बताया था ना कि यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यज्ञ द्वारा भी दूसरों का अपमान करूंगा। और यहाँ पर भी जो अभी दूसरा श्लोक आया है, आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम, दंभेन विधिपूर्वकम। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग कैसे होते हैं? आत्मसंभाविता, अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, कहीं से भी अपने आप को कम मानते ही नहीं है। कौन जने, कौन लोग? आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य, जो अच्छे मनुष्य नहीं होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, क्या मानते हैं अपने आप को? सर्वगुण संपन्न मानते हैं। आत्मसंभाविता। स्तब्धा, जो साधु पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ न माने हुए, स्तब्ध अर्थात विनय रहित। स्तब्ध कहते हैं जड़ता को, आपने देखा है ना, स्तब्धता कहते हैं यहाँ पर जड़ता को, यानी कि जो जड़ है, जो विनय से युक्त नहीं है। तो जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानने वाले व्यक्ति हैं और जो विनयशील नहीं है, वो व्यक्ति। और धन मान मदान्विताः, धन और मान के मद से जो अन्वित हैं, यानी धन के नशे में जो चूर हैं और सम्मान के नशे में जो चूर हैं, ऐसे मनुष्य यजन्ते, यजन तो करते हैं, लेकिन कैसे यज्ञ करते हैं? नाम यज्ञ ही, और अविधि पूर्वकम, और कैसे? दंभेन, दंभ से करते हैं। दंभ किसको कहते हैं? दिखावे को, है ना। तो दंभेन, एक तो वो दिखावे के लिए हवन करते हैं, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। दूसरा अविधि पूर्वकम करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते। अब जब दिखावे के लिए करते हैं तो उसको, और साथ में कहा नाम यज्ञ ही थे, मात्र नाम मात्र के लिए करते हैं, श्रद्धा से नहीं करते। हम भी अपने आप को देखें तो हम जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, जो संध्या आदि का अनुष्ठान करते हैं, क्या हम उसको अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, या इसलिए करते हैं कि मुझे 10 लोग देख रहे हैं, अगर मैं संध्या नहीं करूंगी तो वो क्या सोचेंगे कि कितना अधार्मिक है। अगर हम यज्ञ में नहीं बैठेंगे तो फिर, या यज्ञ को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे कि कितनी श्रद्धा से रहित बालिका है। ये सोच करके करते हैं, या वास्तव में अपने अंदर गुणों के उत्थान को प्रयोजन बना करके हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो अगर हम अपने उत्थान को प्रयोजन बना करके यज्ञ आदि क्रियाओं को करते हैं, तब तो हम दिव्य संपत्ति से युक्त हैं, दैवी संपत्ति से युक्त हैं, दिव्य मनुष्य हैं। और अगर हम दिखावे के लिए करते हैं, अगर हम दंभ से युक्त होकर के अविधि पूर्वक यजन आदि करते हैं, तो वास्तव में हम कैसे मनुष्य हैं? आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य हैं। तो यही सब सोच पाए हम लोग, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस गीता में उपदेश दे रहे हैं। अन्यथा आसुरी संपत्ति का इतना अधिक बखान करने की क्या आवश्यकता थी? 3 श्लोकों में कर दिया दैवी संपत्ति का बखान, और उससे आगे सारा आसुरी संपत्ति बताए जा रहे हैं। तो वो इसीलिए बता रहे हैं कि बुराई हमारे अंदर लेश मात्र भी न रहे। चुन चुन करके एक एक बुराई को वो निकाल देना चाहते हैं हमारे मानस से, हमारे जीवन से, और हमारे जीवन को भगवान श्री कृष्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलना चाहते हैं। इसीलिए ये सब बता रहे हैं, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। कि जो नास्तिक मनुष्य होते हैं, अज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो दंभ पूर्वक, अविधि पूर्वक ये नाम मात्र के यज्ञ आदि क्रियाओं को करते हैं, दिखावे के लिए ये सब करते हैं। वो अपने आप को ही सर्वगुण संपन्न मानते हैं, वो विनय रहित होते हैं, वो धन और मान के मद से अन्वित होते हैं। धन से जो मद उत्पन्न होता है उससे वो बिल्कुल मस्त रहते हैं कि मेरे पास तो बहुत अधिक धन है, मेरे पास तो, मेरा तो बहुत अधिक मान सम्मान है। इसी मद में वो चूर रहते हैं। और इसी को आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रत्विषन्तोऽभ्यसूयकाः।
कि ऐसे लोग क्या करते हैं, अहंकारम, अहंकार को आश्रित करते हैं, यानी अहंकार को धारण करते हैं, अहंकार का अवलंबन लेते हैं या अहंकार के आश्रित होते हैं। अहंकार क्या होता है, अहम अहम इति भावः अहंकारा, मैं हूँ, बाकी सब कुछ तो है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही रूपवान हूँ, मैं ही गुणवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही शीलवान हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, इत्यादि मैं की जहाँ पर भावना आती है ना, अहम अहम की भावना, वो क्या होता है, अहंकार होता है। और अहंकार से अपने आप को संश्रित माने युक्त जो है, उसका अवलंबन लेने वाले जो हैं, बलम जो अपने आप को बलवान मानते हैं, जिनके अंदर बल भी है, लेकिन वो बल जो है वो दूसरों की सहायता करने के लिए नहीं है, अपितु दूसरों को दबाने के लिए है, अपने आप को और अधिक बलवान इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान हो, उनके गुणों को लोग बखान करें, इसलिए अपने बल को दिखाते हैं। दर्पम, दर्प क्या होता है, जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। दर्प होता है अभिमान का ही एक स्वरूप होता है। दंभो दर्पो भी मानस्य आपको बताया था। दर्प होता है धन और स्वामी आदि संबंधों के कारण से उत्पन्न हुआ जो उत्सेक है, उसको दर्प कहते हैं। तो अब धन आदि के कारण से और संबंधों आदि के कारण से जो गर्व होता है, उस गर्व के चलते व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, ये भी नहीं समझता कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये धर्म के अनुकूल है या धर्म के विपरीत है, क्या मेरा कार्य किसी अन्य को पीड़ित तो नहीं कर रहा है, मेरे द्वारा किया हुआ कर्म किसी अन्य के समस्या का कारण तो नहीं बन रहा है, कष्ट का कारण तो नहीं बन रहा है, ऐसा सोचते ही नहीं है वो लोग। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, और किसका आश्रय लेते रहते हैं, कामना का आश्रय लेते हैं, काम का आश्रय लेते रहते हैं और क्रोध का आश्रय लेते हैं। तो जो अहंकार का आश्रय लेते हैं, दर्प का आश्रय लेते हैं, बल का आश्रय लेते हैं, काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं और साथ ही साथ इन सब का आश्रय लेते हुए माम आत्मा पर देहेशु, ना तो वो मुझे अपने ही देह में मानते हैं और ना ही वो दूसरे में मुझे देखते हैं। मुझे किसे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मुझे अर्थात ईश्वर को, अर्थात ना तो वो अपने आप में जो रचा बसा हुआ ईश्वर है, कण कण में विद्यमान ईश्वर है, ना तो उसे अपने अंदर मानते हैं और ना ही दूसरे के देह में मानते हैं। जो ना तो अपने अंदर मानते हैं ना दूसरे के देह में मानते हैं, तो इसका मतलब फिर तो वो कुछ भी करें। जब वो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है ईश्वर की न्याय व्यवस्था को भी नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है वो डरते भी नहीं है। तो माम आत्म पर देहेषु प्रत्विशन्तः अभ्यसूयकाः, मुझको न मानते हुए अर्थात मेरा अस्तित्व न स्वीकारते हुए मुझसे द्वेष करते हैं। ईश्वर से द्वेष करने का मतलब क्या है, उससे नाराज होकर बैठना नहीं है ना। ईश्वर से द्वेष करने का अर्थ है कि उनकी आज्ञाओं का पालन न करना, और साथ ही वो कैसे होते हैं, अभ्यसूयकाः, और मेरी क्या करने वाले होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं। कोई काम बिगड़ता है तब तो याद करते हैं कि ईश्वर ने बिगाड़ दिया, भगवान ने मुझे बहुत कम बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे कम सामर्थ्य दिया है, भगवान ने कम नहीं दिया है। और निंदक तो जो होते हैं नास्तिक, वो तो कहते हैं भगवान नाम की चीज है ही नहीं, है तो सामने आए। तो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन न करके उनसे द्वेष करते हैं और साथ ही साथ द्वेष करते हुए वो निंदा भी करते हैं। तो ये कौन से मनुष्य होते हैं, नास्तिक मनुष्य होते हैं। कैसी संपत्ति से युक्त होते हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तान अहम, ऐसे मनुष्यों को मैं, तान अहम द्विषतः, और ऐसे कैसे मनुष्यों को, द्वेष करने वाले मनुष्यों को, द्विषतः अर्थात द्वेष करने वाले। तो जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो धर्म को आश्रित करके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो पाप पुण्य का विचार करके पुण्य नहीं कमाते हैं,
ऐसे मनुष्यों को, ऐसे द्वेष करने वाले लोगों को अहम मैं क्रूरान, और वो कैसे हैं? क्रूर हैं। ऐसे क्रूर मनुष्यों को मैं, जो कि अधम नर हैं, नराधमा नराश्चते अधमाः, जो नर हैं लेकिन कैसे नर हैं? अधम नर हैं। मैंने बताया था ना 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम कोटि के मनुष्य, मध्यम कोटि के मनुष्य और अधम कोटि के मनुष्य, सबसे नीचे वाली श्रेणी के मनुष्य। तो ऐसे अधम कोटि के मनुष्यों को मैं संसारेषु, इस संसार में, अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि, ये कहा हुआ है कि ऐसे लोगों को मैं अजस्रम अशुभान, जो कि निरंतर रूप से अशुभ कर्म को करते हैं, ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनियों में फेंक देता हूँ। जो लोग ऐसे होते हैं उनको मैं बार बार कैसे भेजता रहता हूँ संसार में? आसुरी योनियों में, ताकि वो उन कर्मों को करके उसके दुख को जान सके और जान करके उस दुख से निवृत्त हो सके। ईश्वर जो है ना, वो बहुत न्यायकारी है। पहले वो समझाते हैं, ईश्वर हमें समझाता है कि देखो गलत कार्य मत करो, पर जब हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो फिर वो हमें कहता है कि अच्छा जाओ करके ही देख लो, फिर तुमको दुख मिलेगा ना, तब तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो अपने आप ही तुम वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करने लग जाओगे। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहे नदी को दूर से देख करके कि इसमें क्या है, इसमें तो हम चले जाएंगे, और किसी के लाख समझाने पर भी ना समझे, तो अच्छा तैराक क्या करेगा? जाके उसे डुबो देगा, लो करके देखो। तो जैसे ही उसे डुबोएगा ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको बिना दंड दिए वो उस चीज का अनुभव ही नहीं करते, तो फिर ईश्वर को भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। 3 श्लोक और बचे हुए हैं 16वें अध्याय के। इन श्लोकों का स्वाध्याय हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।